Hello everyone, very good morning to all of you and I welcome you all to my channel आओ हिंदी सीखें। हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे क्लास 8 के लिए आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 7.1 हमने स्टार्ट किया था फैक्टर और फैक्टराइजेशन समझने के बाद। तो एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे जिसमें से 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं जिसमें से आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि GCF फाइंड आउट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स आपको बताए थे मैंने, उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम करेंगे तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है इसके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4 है यहाँ और यहाँ 12 है, लेकिन 18 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 2 का मल्टीपल्स 4 भी है, 12 भी है और 18 भी है। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 - 12 एंड 18 इक्वल टू 2, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप डिटेल में करना। हालांकि शॉर्ट्स जो मैंने डाले हैं इससे रिलेटेड वो मैंने डिटेल में करके आपको बताए हैं, तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हो। चलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपका 4 - 12 और 18 का 2 निकल के आ गया। अब आपको देखना है कि लिटरल कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन लिटरल फैक्टर ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए तो हम डाल ही देंगे। अब हमें देखना है बी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बी भी आप डाल दीजिए। फिर देखिए a का स्मॉलेस्ट पावर क्या है। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है और यहाँ a 4 है, मतलब कि a स्क्वायर है इसका स्मॉलेस्ट पावर, तो डाल दिया। अब b का चेक कर लेते हैं। b का स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 दिख रहा है, तो कुछ नहीं, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो बस 2a स्क्वायर b ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी एक पॉलिनोमियल्स है और हमें ग्रेटेस्ट GSF ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 6 का, 9 का और 3 का देख लेंगे। सॉरी, क्या हो रहा है, ठीक है। 6 कोफिशिएंट 6, 9 और 3 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर कॉमन लिटरल्स देख लीजिए, x है तीनों में ही, तो x डाल दिया। फिर y देख रहे हैं तो y भी है। x का स्मॉलेस्ट पावर 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 लिखेंगे नहीं, और y का स्मॉलेस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो 2 डाल दीजिए, ठीक है। हो गया 3xy स्क्वायर, यही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है आपका a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा 1 ही, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो सीधा हम चले आएंगे लिटरल फैक्टर्स पे। तो कॉमन लिटरल्स हमें दिख रहा है a स्क्वायर और a क्यूब, दोनों जगह a है और दोनों जगह b है, तो हम डाल लेते हैं a और b, ठीक है। अब a का स्मॉलेस्ट पावर 2 है और b का स्मॉलेस्ट पावर 2 है, यानी कि आंसर आपका a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 36 है, 54 है और 90 है, ये सारे 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36, 54 एंड 90 इक्वल टू 18, ठीक है। अब कॉमन लिटरल्स देख लेते हैं। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a डाल दीजिए। यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर देख लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 2 हम डाल देंगे। फिर b को चेक करते हैं, b यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो b हम नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट लिटरल फैक्टर क्या है, c है, c है, c है, c तीनों में ही है, तो हम c लिख लेंगे। और स्मॉलेस्ट पावर हमारा 2 है, तो 2 डाल देते हैं। बस 18a स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर पे आते हैं। यहाँ पर भी कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 ही हो जाएगा। केवल हम कॉमन लिटरल फैक्टर पे आ जाते हैं। कॉमन लिटरल्स है हमारा x, दोनों साइड दिख रहा है, तो x हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो
2, यानी कि एक्स स्क्वायर ही इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर है 15 है, -45 है और 15 है। तो आप देख सकते हैं कि 45 जो है 15 के टेबल में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 15 -45 और -15 का 15 ही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस माइनस से हमारे कॉमन फैक्टर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया 15। अब कॉमन लिटरल्स देख लेते हैं। यहाँ a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। ओके, ये 150 है। मुझे लगा था 15 है, ये 150 है। कोई नहीं, ये भी 15 के टेबल में आता है, तो 15 ही इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाँ a हमने देख लिया कॉमन लिटरल कॉमन, तो a डाल दीजिए और इसका स्मॉलेस्ट पावर 1 दिख रहा है, तो बस 15a ही हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर 2 है और 10 है और 14 है। इट मीन्स कि 2 ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फिर कॉमन लिटरल x हो जाएगा, फिर y हो जाएगा। दोनों के स्मॉलेस्ट पावर देख लेते हैं। x का पावर यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 ही रहने देंगे। फिर y का यहाँ 2 है, 3 है, 1 है, यानी कि 1 ही रहेगा, तो 2xy इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है, 14 है, 10 है और 2 है। तो फिर से हमें दिख रहा है साफ साफ कि 2 ही एक कॉमन फैक्टर है जो सारे टर्म्स के अंदर आ रहा है, ठीक है ना, सारे का मल्टीपल है। तो हम 2 लिख देते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 14, 10 एंड 2 इज 2 ओनली। और उसके बाद कॉमन लिटरल्स देख लीजिए, x है, तो x डाल दीजिए। फिर y भी है, तो हम y भी लिख देंगे। अब हमें स्मॉलेस्ट पावर देखना है, तो स्मॉलेस्ट पावर x का दिख रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल दीजिए। और y का भी स्क्वायर दिख रहा है, तो y स्क्वायर। बस हो गया। इतने क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में। टोटल 14 क्वेश्चंस थे जो हमने सारे सॉल्व कर लिए। सब में लगभग एक ही काम करना था, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, सबका सारे सॉल्व हो गए। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।